अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी माजराई जूं की तूं जारी है। अपोजिशन का अगला मिशन 26 मार्च से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च है और इससे पहले मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन कल होने वाले इंतहाई अहम इजलास में होना है PDM के, जिसके बारे में आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन के साथ साथ अब एक नया महाज भी खोल दिया है। इस बार हुकूमती वार का निशाना इलेक्शन कमीशन है। बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत का अगरचे गिला यह है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर नहीं रह पाया और इदारे पर से अब लोगों का एतमाद उठ चुका है। सूरत हाल क्या हुई सेनेट इलेक्शन के बाद? कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है। हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल, इलेक्शन कमीशन को मैसियत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए। इससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसपे एतमाद हो। हुकूमत की जानिब से इस हैरान कुन फैसले के पीछे मंतिक क्या है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने माजी करीब में खिलाफ तवक्को ऐसे फैसले या मौक़िफ़ अपनाए जिसने हुकूमती ताब को हवा दी। डस्का इंतखाबात में होने वाली कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया जाने वाला सख्त मौक़िफ़ जो था या सख्त एक्शन जो था, उसने हुकूमती कैंप में खलबली मचा दी थी, जिसके बाद पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने के फैसले ने हुकूमत के सब्र का पैमाना जो था वो लबरेज कर दिया और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। अगला वाकया सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत की जानिब से खुफिया इलेक्शन को ख़त्म कराने के लिए दायर ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर फौरी अमल दरामद ना किए जाने ने भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान खलीज को मजीद बढ़ा दिया था, जिसके बाद सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त हुई और हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई करने का एक और मौका मिला। खुद इमरान खान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है, पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक सख्त प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह था कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक करवाए गए, लेकिन नताइज के बाद वफाकी काबीना और इमरान खान के ख्यालात सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि हर शख्स और सियासी जमात में अपनी हार को तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए और अगर इख्तिलाफ है तो सबूत के साथ आकर बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमती मुतालबे के बाद बड़ी बात के तवज्जुद से हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया, जिनके जवाब का हमें ताहाल इंतजार है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इस रस्सा कशी का मंतकी अंजाम क्या होगा, यह देखना अहम होगा। और अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्ताफ़ी ना होने की सूरत में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। आइनी तकाज़ों के मुताबिक हुकूमत के पास वाहिद रस्ता आर्टिकल 209 के तहत सदर मुमलिकत को रेफरेंस भिजवाना है, जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा, जिसके इम्कान को फिलहाल हुकूमत ने रद्द कर दिया। हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। और नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में मेंबरान के आपने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अब इन मरियम नवाज वर्ड्स वो कह रही हैं इदारों पर तनकीद और हमला करना क्या होता है? मतलब 10 का इलेक्शन हुआ, फिर आपने ख़त लिखा, उन्होंने ख़त लिखा, इसका मतलब क्या ये कि जो आपसे एग्री ना करें बस उस इदारे के सरबराहान को घर भिजवा दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज हों या बिलावल साहब हों, आप उनके अगर इस महीने के स्टेटमेंट्स उठा के देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन से हमसे ज्यादा वो गैर मुतमईन। अब आपका आर्गुमेंट जो है, या तो आप एक आर्गुमेंट रखें और आप कहें कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो आर्टिकल 218(3) में उनकी जिम्मेदारियां थी सेनेट इलेक्शन कराने से मुतालिक, यानी वो करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक होंगे, वो फ्री एंड फेयर होंगे और उसमें जो लॉ के मुताबिक होंगे, या तो वो कामयाब रहे हैं तो फिर तो हम कहें कि मुतालबा सही नहीं है। और अगर हम सबका ये कंसेंसस है कि नहीं, शदीद करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं,
हम सबका ये मानना है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो कतई तौर के ऊपर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं अदा कर सका, तो फिर आप क्या मुतालबा करेंगे? फिर यही करेंगे ना कि आप रिजाइन करें ताकि पार्लियामेंट जो है वो नए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रर कर सके। अच्छा, इसमें चोई साहब जो वाहिद इसका रास्ता है, अगर तो वो रिजाइन दे देते हैं ठीक है, नहीं देते तो आर्टिकल 209 है, रेफरेंस भिजवाना होगा सदर मुमलिकत को। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक नई आईनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, नए मुकदमात शुरू हो जाएंगे। तो क्या आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं दे तो क्या एक और रेफरेंस सामने आ जाएगा? नहीं, देखिए वो तो अभी हमने नहीं कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस की तरफ तो हमने कोई बात नहीं कही। हम तो वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की थी और जो उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता थी। और फिर दूसरी तरफ आप देखिए, जब स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये इख्तियार दिया कि आप आर्टिकल 18(3) के तहत टेक्नोलॉजी का यूज करें और बाकी तमाम रास्ते लें कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके, आपने क्यों नहीं किए? सवाल ये है कि इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शंस का मजाक बना है और आज हम इलेक्शन जीत की ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ है, क्या आप इसके ऊपर मुतमईन हैं? क्या आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ? और वो लेकिन चोई साहब वो कैसे जो फैसला आ गया कोर्ट का, वो एक दिन में कैसे वो बेचारे इम्प्लीमेंट करते? इतने बैलेट पेपर और सारी चीजें छप गई थी। देखिए, हम जब वहाँ पे गए थे हमने उनको ये किया था कि एक दिन भी नहीं, ये तो आपने सिर्फ जो है वो 1600 बैलेट पेपर वहाँ पे तो उन्होंने 1600 बैलेट पेपर छापे कि वो आप 1 घंटे में छाप देंगे और हम आपको सारा असिस्टेंस देंगे। हम देखिए, हम रोजाना करेंसी नोट छापते हैं, हमारे पास तो हर चीज टेक्नोलॉजी में हर चीज QR कोड लगा देते हैं, हम हर चीज वो तो हमें करके दे देते अगर हमें कहते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इन एक्शन है, ये दो बातें हैं ना, अपोजिशन का जो किरदार रहा है और इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा नहीं किया है, ये दो बहुत संगीन लैप्सेस थे ऑन देयर पार्ट, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन जो था सेनेट का और इतना बड़ा जो इदारा है वो आज बिल्कुल जो है वो रूइन होके रह गया। मतलब तो आपके बात की, आपकी डिमांड की जो बेसिस हैं वो सेनेट इंतखाबात हैं, ना कि डेस्क का इलेक्शन, जहां पर जो हुआ वो आपने देखा कि 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स तो बिल्कुल उनको किडनैप कर लिया गया। वो तो उन्होंने ठीक किया आइन के तहत, जो उनके इख्तियारात थे, जो उन्होंने करना था। नहीं, हमने बाई इलेक्शन के ऊपर बात नहीं की। वो भी बात सही है कि वहाँ पे तो वीडियो आई तो रात को 3 बजे आपने एक्शन किया, यहाँ पे वीडियो आई तो आपने 22 मार्च की तारीख डाल दी। वो भी एक जाहिर है कि हमें उसके प्रोसेस का है। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि जो ये हमारा मुतालबा है वो जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस है सेनेट की, उसको लेकर। ठीक है। अच्छा चोई साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आज जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, वेरी कंडेमिंग, हाईली कंडेमेबल, लेकिन इससे पहले एहसन इकबाल को गोली लग चुकी है, उनको जूते पड़ चुके हैं, ख्वाजा आसिफ के साथ हो चुका है, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान, मतलब एक लंबी लिस्ट है, मुसद्दिक मलिक। तो ये जो कल्चर है इसको कैसे, मतलब पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है ना इसके आगे बंद बांधना। अगर आज नून लीग की लीडरशिप इसको खुल के जो शहबाज गिल के साथ हुआ उसकी मजम्मत ना करे तो जाहिर बात है PTI की तरफ से मजीद इस पर रिएक्शन आएगा। तो कहाँ पे ये बात कहाँ जाके रुकेगी? ये तो जो नून लीग की लीडरशिप तो खैर इसमें मुलव्वस है, जिस तरह से मरियम नवाज ने पहले कह दिया था और फिर आज जो प्लान करके किया गया, इसमें ये जो सारे ये जो हैं बहुत ही हल्के लोग अनफॉर्चुनेटली सियासत में अब आ गए हैं। नहीं तो जो आपके साथ हो सर, तो वो आप कहते हैं उनकी लीडरशिप मुलव्वस है, अगर नून लीग के साथ हो तो वो सीधा सीधा कहते हैं नून लीग के साथ क्या हुआ? नून लीग के साथ क्या हुआ? नहीं, जो ना एहसन इकबाल को चप्पल मारा गया, मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ। नहीं, अगर आप जाके जो है वो किसी के जलसे में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें और उनको गालियां निकालना शुरू कर दें तो वो क्या इमरान खान ने कहा था कि ये करें? खुद भी को अकल की बात करें ना, उसका कंपैरिजन और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं, अदम बर्दाश्त तो सर हमें वहां भी नजर आई ना चोई साहब, वहां भी नजर आई, यहाँ भी नजर आई। मतलब कंडेमेबल वो एपिसोड भी था, ये भी था, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। देखिए आदिल, मैं समझता हूँ कि ये साफ्ती बदयांती होगी अगर इनको हम दोनों को वाकयात को मिलवाएं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये वाकया प्लान करके हुआ है, इनकी आशीर्वाद से हुआ है। वो वाकया एक क्राउड को प्रोवोक किया उन्होंने,
वो बिल्कुल उसकी नौयत मुख्तलिफ है इस वाक़े से, और इन दोनों का इकट्ठा जिक्र करना तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ज्यादती वाली बात है। और ये जो इस वक्त PMLN की ज़्यादातर लीडरशिप जो इस वक्त है वो तो सियासत में हादसे की पैदावार है, और उन्होंने जो कुछ किया है वो अनफॉर्चुनेट है, और जाहिर है कि इससे सियासत में मजीद तलखियाँ पैदा होंगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, चले फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हमारे पास टाइम कम था बाकी सेगमेंट्स के लिए, तो फवाद चौधरी साहब से ये बहस वरना काफ़ी तवील भी हो सकती थी। एक तो जो उस वक्त हुआ वो जाहिर बात है हमने ओपनली उसको कंडेम किया, और आज जो शहबाज गिल के साथ हुआ हम उसको भी ओपनली कंडेम कर रहे हैं, और दोनों वाक़यात मेरे नज़दीक बिल्कुल उनका कंपैरिजन जायज़ है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये सहाफ़ती बददियानती होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सहाफ़ती बददियानती है। जो की क्वेश्चन है, जो की सवाल है कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे से ख़त्म हो रही है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप के साथ PTI ने अब तक जो कुछ किया, या आज PTI की लीडरशिप के साथ नून लीग के कारकुनान कुछ कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन अदम बर्दाश्त जिस माशरे से उठ जाए तो उस माशरे का फिर अल्लाह ही हाफिज। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सियासी गुफ्तगू मजीद करेंगे। एहसन इकबाल साहब से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा है उनसे बहस मुबाहिसा हुआ, फिर शहबाज गिल के साथ आज जो कुछ हुआ, तो वो तो समझ रहे हैं कि जो नून लीग के साथ हुआ उसको मिलाना और आज के वाक़े को मिलाना ये सहाफ़ती बददियानती है। लेकिन मैंने जो जवाब दिया और जो आपके सामने अपना मुकदमा रखा, इन्हीं तमाम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एहसन इकबाल साहब से इसी बहस से इसलिए आगाज़ करेंगे कि ये वो शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं जिनको शहबाज गिल साहब के मुंह पे तो स्याही पड़ी, उन पर अंडे आए, लेकिन इनको गोली लग चुकी है। लास्ट वीक भी इन पर जूते बरसाए गए। तो इसीलिए अदम बर्दाश्त का जितना एहसन इकबाल साहब को पता है, शायद ही पाकिस्तान के किसी मौजूदा सियासतदान को। एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, जो आज हुआ वो आपने कंडेम भी किया, मैंने ट्वीट भी देखी, लेकिन सर इसके आगे, इस अदम बर्दाश्त के आगे बंद बांधना जो है वो सारी सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। अगर आप इसके जवाब में मुझे आज ये कहें कि आदिल देखें ये इन्होंने ये किया था तो उसके जवाब में ये आया, तो वो मैं ऑब्वियसली वो गलत है। लेकिन ओवर टू यू सर, क्या इसका मुख्तसर सा अगर आप जवाब दें, फिर सियासी मामलात बाकी काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। देखिए आदिल, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुआशरे में एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, जहाँ पर हम इख्तलाफ को तशद्दुद और अदम बर्दाश्त की तरफ लेकर जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि बदकिस्मती से इमरान नियाज़ी साहब ने अपनी सियासत में जो हेट को मुकाम दिया है, जितना हेट उन्होंने लोगों में भरा है, उससे ये पोलराइजेशन जिस सतह पे पहुंच चुकी है वो इससे पहले कभी नहीं थी। और मुझ पर भी जब हमला हुआ तो PTI के रहनुमा उस वक्त उस हेट को उकसा रहे थे। मेरे घर पे भी पहले हमला किया, फिर उसके बाद मुझे गोली मारी गई और उसको जस्टिफाई किया गया कि बिल्कुल ठीक हमला हुआ। और फिर आपने देखा कि हाल ही में हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम पे हमलावर हुए और जूती फेंकी गई मेरी तरफ। और इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा खातून रुकन है, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। तो उस वक्त भी हमने मजम्मत की थी, और मैंने आज भी कहा है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ अगर वो गलत था, तो अगर ये किसी और के साथ होगा, चाहे वो हुकूमत से हो या कोई भी हो, वो भी गलत है। हमें इन रवैयों की मजम्मत करनी चाहिए, और ये पार्टी लीडरशिप का फ़र्ज़ है कि वो अपने वर्कर्स को एजुकेट करें कि हमारे सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। मसला तब पैदा होता है कि जब हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं। नहीं, एब्सोल्युटली एहसन इकबाल साहब, और थैंक यू कि आपने बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा कि आपके साथ जो हुआ वो भी गलत था, लेकिन किसी और के साथ भी होता है वो भी गलत है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है, फवाद चौधरी साहब तो आज हमारे शो में ये कह गए हैं कि जी नून लीग को भी इनसे शिकायत हैं, डस्का का इलेक्शन हो या और मामलात हों, तो हमें भी इनसे शिकायत हैं, तो बेहतर यही है कि वो खुद भी रिज़ाइन दे दें। तो आपको भी क्या अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या उनके मेंबरान हैं, उनके कॉन्डक्ट से और उनसे
आपको भी अगर इख्तिलाफात हैं फिर तो हुकूमत ठीक कह रही है कि उन्हें रिजाइन दे के घर चले जाना चाहिए। देखिए, जितनी हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से शिकायत है, उससे कोई 10 करोड़ गुना ज़्यादा हमें नैब के चेयरमैन और नैब के जो इंतज़ामिया उससे शिकायत हैं। तो क्या वो घर चले गए हैं? वो तो नहीं घर गए, क्योंकि वो एक आइनी ओहदा है। जो भी कोई आइनी ओहदा है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये इत्तफाक राय से बनाया गया है और मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम हुकूमत की फहरिस्त में था जिनके ऊपर इत्तफाक राय किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बददियानती है कि चूंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, NS 75 में आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया, वोटों को अगवा किया और वहाँ पे एक गुंडागर्दी के ज़रिए वोटर्स को हरासा किया और उस इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की। आप उसमें कामयाब नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने एक आज़ादाना फैसला किया। तो अब आप कहें कि वो पूरा इलेक्शन कमीशन ही घर चला जाए। ये असल में ये है इदारों पे हमला, कि आप इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं और ये इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। ठीक, अच्छा एहसन साहब, PDM का बड़ा अहम इजलास कल होने जा रहा है। अब हमारी इतलात ये है कि मियाँ साहब ने तो मौलाना साहब को कह दिया कि जी जो फैसला आप करेंगे इस्तीफ़ों के हवाले से, बल्कि हमारे इस्तीफ़े आपके जेब में, आप समझें। अब पीपल्स पार्टी अभी तक जो चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, सेनेट इंतखाबात हों, उसकी वजह से इस्तीफ़ों वाला ये मामला जो है वो डिले हुआ। कल क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मामले पर बिल्कुल येस और नो वाला मौक़िफ़ PDM कल ले लेगी कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े दे दें या इस्लामाबाद पहुँच के इस्तीफ़े दे दें? लेकिन अगर पीपल्स पार्टी फिर भी इस्तीफ़े ना देना चाहे तो क्या क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखिए, लॉन्ग मार्च भी बिलाशुबा बहुत अहम है, लेकिन लॉन्ग मार्च कोई परेड नहीं है कि जो हमने नुमाइशी तौर पे आके करनी है। लॉन्ग मार्च तब ही फ़ायदेमंद है कि अगर वो नतीजा खेज़ हो, और नतीजा खेज़ी उसमें सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है कि अगर उसके इख्तिताम पे अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफ़े दे। और हमारा ख्याल है कि जब भी सारी अपोजिशन मिलकर इस्तीफ़ा देगी तो वो इतना पोटेंट हथियार है कि ये पूरा निज़ाम गिर जाएगा, चूँकि 400 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना मुमकिन ही नहीं है। और ख़ास तौर पे इस फ़ज़ा के अंदर कि जब जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो सब अवाम ने उसमें अपोजिशन को जिताया है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन के ऊपर तमाम जमातों का इत्तफाक राय किया जाए, क्योंकि अगर एक दो जमातें इस्तीफ़ा ना दें, बाकी इस्तीफ़े दे दें और उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन में वही जमातें जो इस्तीफ़ा नहीं देंगी वो हिस्सा भी ले रही हों, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा, इससे वो हथियार कारगर नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे एहसन साहब बड़ी अहम आपने बात की, अगर यही जमात बिल फर्स्ट पीपल्स पार्टी होती है तो फिर तो वो एक जो PDM का मोमेंटम अब तक बन चुका है वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा क्या है कि आप पीपल्स पार्टी अब तक तो नून लीग और मौलाना साहब ने जो बात पीपल्स पार्टी की सामने आई, और लग रहा यह है कि सारे फैसले पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट किए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी? और देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है, उसमें तो हमारी जमात के अंदर भी यही राय थी कि हमें ज़िमनी इलेक्शन को इस्तेमाल करना चाहिए और उससे एक रेफरेंडम या पब्लिक मूड सामने आएगा। और आपने देखा कि जो ज़िमनी इलेक्शन चारों सूबों में हुए, हर सूबे में हर इलेक्शन में हुकूमरान इत्तेहाद को शिकस्त हुई, जिससे उसकी हवा और उसके पैर उखड़े हैं और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान में हुकूमत के लिए और उसके बयानिए के लिए अवाम में कोई पजीराई नहीं है। तो उससे एक बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा हमें हासिल हुआ है। इसी तरह सेनेट का मैदान भी अगर हम खुला छोड़ देते तो ये वहाँ पर 2/3 अक्सरियत लेकर आइन के अंदर तरामीम का एक बैक डोर खोल लेते और बहुत ही ऐसी तरामीम ला सकते थे जिससे आइन का हुलिया बिगड़ सकता था। वो रास्ता भी रोकना ज़रूरी था और हमने इसीलिए सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज भी वहाँ पे अपोजिशन को अक्सरियत है और अपोजिशन अक्सरियत में और हुकूमत अक़लियत में है। तो वो कानून साजी का उनको कोई ऐसा हासिल नहीं है ओपन डोर के जिससे जो मर्जी वो निकाल लें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी अब अगला मरहला आए उसमें सारी अपोजिशन जमातें मिलकर इत्तफाक राय से फैसले करें
ताकि हम हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात लें। उसकी वजह यह नहीं कि हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं, हमें कोई बहुत जल्दी है। वजह यह है कि मुल्क की मईशत जिस तेज़ी से पिघल रही है और बिगड़ रही है, खुदा ना खास्ता ये ख़तरा है कि ये इतनी ना बिगड़ जाए कि फिर इसको आसानी से ठीक ना किया जा सके। ऐसे सब इसमें, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं जी कि इस्तीफे जो है वो एटम बम है और एटम बम हर वक्त बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसका अपना टाइम है। तो अगर तो पीपल्स पार्टी जो भी वजह हो, जैसे भी हो, अगर अब इस्तीफे देने के लिए इस वक्त तैयार ना हो, क्योंकि उनकी वजह से ये डिसीजन अभी तक इतना डिले होता रहा है, क्या आप समझते हैं कि सोलो फ्लाइट ले लेंगे मौलाना साहब भी और आपकी जमात भी? वक्त आ गया ये? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस्तीफे तभी कारगर होंगे जब इज्तिमाई तौर पे दिए जाएं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं और उसके बाद उन ज़िमनी इलेक्शंस में वो अपोजिशन की जमातें जो इस्तीफे नहीं देंगी वो इलेक्शन लड़ रही हों, तो उससे लोगों में भी एक कन्फ्यूजन होगी कि आधी पीडीएम ने इस्तीफा दिए, आधी पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी दानिस्त में इस हुकूमत को घर भेजने का फौरी जो टाइम है। ऐसा साहब, आपका जवाब ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे अगर ना दे तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा इस्तीफे देना? नहीं, ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर तो ये रूलिंग पार्टी को एक वॉक ओवर देने वाली बात है ना, कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं, कल को ज़िमनी इलेक्शन हो और बाकी सारी जमातें उसके अंदर इलेक्शन लड़ी और हम बाहर हों। अगर सारी ऑपोजिशन इस्तीफे दे देती है फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर ये हुकूमत गिरेगी, ये निज़ाम गिरेगा। मतलब ऐसा साहब, पीपल्स पार्टी का इस्तीफे ना देना, आप ये कह रहे हैं कि वो वॉक ओवर होगा हुकूमत को, लेकिन नून लीग और मौलाना साहब अगर पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे दे देते हैं तो ये भी तकरीबन वॉक ओवर होगा पीटीआई के लिए। फिर ऑब्वियसली ये देखिए ना, अगर तमाम जमातें इस्तीफे नहीं देंगी तो इसके बाद ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके अंदर एक बड़ा क्रैक भी आ सकता है कि कुछ जमातों ने इस्तीफे दे दिए हैं और बाकी वही ऑपोजिशन या पीडीएम की जमातें उन इस्तीफा शुदा नशिस्तों के ज़िमनी इलेक्शन पर इलेक्शन लड़ रही हों, तो वो एक आपस के अंदर बड़ी बज़गी पैदा हो सकती है। इसीलिए ये हथियार तभी कारगर है कि इसको सब मिलकर इस्तेमाल करें, और अगर सब मिलकर इस्तीफा दे दें तो फिर ये हुकूमत 2-4 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकती। चले, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब को बड़ी तफसील से आपने सुना, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे तो फिर वो तो वॉक ओवर होगा तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन उनकी बातों से झलक रहा ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे तो फिर पीडीएम भी इस्तीफे नहीं देगी, यानी मुस्लिम लीग नून और जेयूआई भी इस्तीफे नहीं देगी। तो इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तरफ बात जाएगी या बिल्कुल इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे? यही सवालात लेकर सईद गनी साहब के पास हम जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में अक्सरियत के बावजूद अक़लियत में बदलने के वाक़े ने अपोजिशन की जड़ों में इस्तिराब ज़रूर पैदा कर दिया है। कल होने वाले पीडीएम के इजलास को आर या पार करार दिया जा रहा है। इस इजलास से पहले ही अपोजिशन जमातें अपने अपने मौक़िफ़ को सामने लाने के लिए सर जोड़कर बैठी हुई हैं। अभी तक पीडीएम के अक्सर फैसलों के पीछे सोच और हिकमत अमली में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हावी दिखाई दिया हमें। पीपल्स पार्टी ही के मशवरे पर अपोजिशन जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, सेनेट इलेक्शन में फिर चले गए। यहाँ तक तो पीडीएम की हिकमत अमली और फैसलों को पजीराई भी मिलती रही और हुकूमत के खिलाफ कामयाबियां भी समेटी गई। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त ने पीडीएम कैंप में एक बार फिर बेयकीनी की फिजा पैदा कर दी और इस इत्तेहाद की बका पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया। अब इन जमातों की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुस्ताफी होने की पुरानी सोच को एक बार फिर पड़वान चढ़ाया जा रहा है। पीडीएम जमातों ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलना है, लेकिन आज पीडीएम के सरबराह की जानिब से लॉन्ग मार्च की कामयाबी की जमानत के लिए इस्तीफों के ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात सामने आ गई है। हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो।
दूसरी जानिब नून लीग भी मुस्ताफी होने के मौकिफ की खुलकर और डटकर हिमायत करने निकल पड़ी है और खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना इस मामले पर मुकम्मल तौर पर मुतफिक हैं कि अब कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाना चाहिए और यही मौकिफ जरदारी साहब के सामने भी रख दिया गया है और कभी उम्मीद यह है कि आसिफ जरदारी को इस मामले पर कल तक वाज़े मौकिफ लेना पड़ेगा। इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी माजी की तरह अब भी मुस्ताफी होने के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस बार पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के मामले को अदालत ले जाने पर मुसर होगी और फैसला आने तक मुस्ताफी ना होने का मौकिफ अपना सकती है। लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना साहब अब मजीद कायल होने को तैयार नहीं दिख रहे। मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, लॉन्ग मार्च की कितनी तैयारी हो चुकी है, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सिंध में सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बड़ा अहम इजलास कल पीडीएम का होने जा रहा है और बात अब इस्तीफों की जानिब पुश कर रही है। PMLN भी और मौलाना साहब ने भी आज ये कहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है, कल जो फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन क्या पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? क्या अभी भी पीपल्स पार्टी समझती है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए? जो कुछ सेनेट में हुआ वो अवाम के सामने है, जिस तरीके से वोटिंग हुई, आपके एतराज़ात आए, तो अब तो आप पीडीएम का कहाँ मानेंगे? नून लीग जो कहेगी और फजलुर रहमान साहब जो कहेंगे वही होगा अब तो। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है सेनेट को तो हम ये अगर कोई तासुब ले रहा है कि जी पीडीएम हारी है तो ये गलत है। पीडीएम जीती है, वोट हमारे ज्यादा हैं, तो उसका इलाज अदालत जाके करेंगे, लेकिन पीडीएम को कामयाबी वहां भी हासिल हुई है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जी नून लीग क्या कह रही है या JOIF क्या कह रही है और पीपल्स पार्टी शायद कुछ और सोच रही है, ये बात मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने भी कई मरतबा कही है और ये वैसे भी समझ में आने वाली बात है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं और मीडिया पर और ख़ास तौर पर जो तजिया निगार होते हैं अलग एक माहौल बनाते हैं, लेकिन पीडीएम के जितने फैसले अब तक हुए हैं वो तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर तजिया निगार ये कहते थे कि ये काम नहीं होगा, लेकिन पीडीएम की लीडरशिप जहां बैठी जब बैठी उन्होंने तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए हैं और मुझे कल के इजलास से भी यही उम्मीद है कि जो भी फैसला पीडीएम की फोरम से आएगा शाम को जब वो बताएंगे तो वो इत्तफाक राय से ही होगा और उसमें ना पहले कोई इख्तलाफ पैदा हुआ है फैसलों के हद तक और ना ही कल के इजलास में पैदा होगा। तो ये चेमगोइयाँ होती रहेंगी। पीटीआई की ये बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि जी पीडीएम की जमातों में लड़ाई हो जाए, किसी तरह से कोई दूरियां हो जाएं, पीडीएम टूट जाए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो वो नाकाम है और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, इसमें सवाल असल में यह है कि दरमियान में पीपल्स पार्टी जो है वो तो पहले मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि जी जो भी पीडीएम फैसला करेगी, चाहे वो इस्तीफ़ों का हो, जैसे भी हो, पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड, जो हमें बताया गया था। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, पीपल्स पार्टी ने एक बिल्कुल अलग लाइन ली थी। ज़िमनी इंतखाबात पर पीडीएम को कायल किया, फिर उसके बाद सेनेट इंतखाबात पर पीडीएम को कायल किया। अब इस वक्त पार्टी के अंदर क्या सोच है? क्या अभी भी पार्टी समझती है, जो कि शुरू से एक पीपल्स पार्टी की एक तारीखी लाइन रही है, कि पार्लिमानी सियासत ही वाहिद रास्ता है जमहूरी जद्दोजहद का? अब तो अगर नून लीग और फजलुर रहमान साहब कुछ अलग फैसला करते हैं तो क्या पार्टी के अंदर ये सोच तकवीयत पा रही है, अभी भी मजबूत है कि नहीं, हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए? आदिल, एक तो देखें, मैंने अभी आपसे कहा ना कि तमाम जमातों का अपना एक नुक्ता नज़र हो सकता है। ठीक, और अगर किसी जमात के पास कोई तजवीज़ है तो उसको पीडीएम की सरबराही इजलास में तजवीज़ मतलब पेश करने में कोई पाबंदी नहीं है। वो तजवीज़ आ भी सकती है, उस पर बात भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, फिर वो इत्तफाक होता भी है, इत्तफाक नहीं भी होता है। अगर ज़िमनी इलेक्शंस पर पीडीएम आई तो इसके नतीजे में हुकूमत कमज़ोर हुई। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली गया कि हुकूमत की पजीराई लोगों में नहीं है, वो बुरी तरह हार रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में अगर हम आए तो आपने देखा कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो कौमी असम्बली के हॉल से सेनेट पर शिकस्त हुई हुकूमत को। मैं नहीं समझता कि अब तक जितने फैसले पीडीएम ने किए हैं उसमें कोई भी ऐसा फैसला था जिससे हुकूमत मजबूत हुई है। हुकूमत हर फैसले से कमज़ोर हुई है, हर एक्शन से कमज़ोर हुई है। और कल के इजलास में भी अगर फैसला इस्तीफों का होता है, इत्तफाक होता है, तो हम पहले इस्तीफे दे चुके हैं। मेरा इस्तीफा मेरी लीडरशिप के पास पड़ा हुआ है। जिस दिन इत्तफाक होगा, जिस दिन फैसला होगा, जो तारीख तय करेंगे वो चाहेंगे हम इस्तीफे जाकर दे देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें बता दूं कि
जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च को नहीं चाहती करना। इस वक्त मुझे नहीं पता बाकी जमातें तैयारी कर रही है नहीं कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सूबा सिंध के हद तक, जहाँ मैं पीपल्स पार्टी का एक अहदेदार हूँ, हमारे हर जिले के अंदर रोजाना दर्जनों इजलास हो रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च के अंदर में किस तरह जाना है, उसकी तैयारियों पर क्या क्या इंतजाम हमने करने हैं, वो हम कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल खुल के नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक ऐलान किया है कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी जो हर बरस गड़ी खुदाबख्श में मनाई जाती है, इस मरतबा हम इस्लामाबाद में मनाएंगे, लॉन्ग मार्च की सूरत में होंगे और मुंबई में मनाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा वजाहत जो है पीपल्स पार्टी तो के फैसले इसका मतलब ये सैयद गनी साहब कि कल अगर पीडीएम के इजलास में ये फैसला होता है कि जी बस इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं कौमी असम्बली से, तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल मनोअन पीडीएम का जो भी फैसला होगा अब तक जिस तरह अमल किया है आप अमल करेंगे उस पर। देखिए, चेयरमैन साहब भी अपनी हर मीडिया टॉक में ये कहते हैं कि जो फैसला पीडीएम करेगी हम उस पर खड़े रहेंगे, और अब तक हम खड़े भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो फैसला कल की इजलास में होगा हम उस पर कायम हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारी हम कर रहे हैं। अगर ये फैसला होता है कि जी लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देने, हमारे इस्तीफे पहले से मौजूद है, हम दे देंगे। लेकिन अगर पीडीएम की क़यादत कोई और फैसला कर दिया, उसके लिए भी तैयार। अच्छा, ये बताइए, सेनेट का जो चेयरमैनशिप का इलेक्शन हुआ, ऐलान ये किया गया था कि आप अदालत जा रहे हैं उस फैसले के खिलाफ, अभी तक कोई उस पर खबर नहीं आई। क्या थोड़ा सा डिले कर लिया है वो डिसीजन, या वो हो रहा है पाइपलाइन में? नहीं, बिल्कुल उसकी तैयारी है, और इलेक्शन सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के खिलाफ 100% अदालत में जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप पिटीशन बनाते हैं तो कुछ उसमें चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतनी डकैती जिसको कहते हैं ना, खुला दिन दिहाड़े जो डकैती है, वो मैं नहीं समझता कि किसी काउंसिलर के इलेक्शन में भी मुमकिन हो जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की है। और पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी की है कि सेनेट के हाल में खुफिया कैमरे लगाए गए, जो लेजिटिमेट वोट थे उनको मुस्तरद किया गया। वो खुद कह रहे हैं कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट हैं, उनके नाम पर मोहर लगी हुई, लिहाजा मैं इनको मुस्तरद करता हूँ। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन और साथ में मेंबरान से थोड़ी देर पहले हुकूमत ने बाकायदा अब उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर लिया है। पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि जब 2018 के इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने सवालिया निशान लगाए, नून लीग ने लगाए, आपने फ़ौरन यही मुतालबा किया था कि पहले तो इनको घर जाना चाहिए सबको और इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। अब हुकूमत को भी गिले शिकवे हैं, तो क्या उनका ये मुतालबा जायज़ है कि ये सारे लोग घर चले जाएं? आदिल, एक तो कोई कंपैरिजन नहीं है 2018 के आम इंतखाबात का और इस वक्त जो 2-4 इक़दाम हुए जिससे हुकूमत नाखुश है कि हम उसका कंपैरिजन करें कि जी अब उसके मुकाबले में ये भी चले जाएं। 2018 के इलेक्शंस पे आज भी सवालात हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि जिनको मुसल्लत किया गया कौम के ऊपर, ये इलेक्शन के जरिए जीत कर नहीं आए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं किया। ये हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन भी नैब की तरह इनकी ताबेदारी करे। ये हुकूमत चाहती है कि ये इलेक्शन कमीशन पैमरा की तरह इनकी ताबेदारी करे। ये हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन नेपरा की तरह इनकी जो है वो ताबेदारी करे, और हर वो इदारा जो इनकी कहने पर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, मीडिया के खिलाफ सख्तियाँ करेगा, चैनल्स पर पाबंदियाँ लगाएगा, वो इनको पसंद है। अगर कोई इदारा अपने आईनी और कानूनी मैंडेट के अंदर रहकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा तो वो इनको पसंद नहीं है। ठीक, सैयद गनी साहब, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे, आज जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ या इससे पहले पीटीआई के कारकुनानों ने नून लीग के रहनुमाओं के साथ जिस तरह से किया, वो उस वक्त भी कंडेमेबल था, आज भी कंडेमेबल है। अब उस बहस में नहीं पड़ते कि अदम बर्दाश्त किसने गालम गलोच किसने शुरू करवाई और क्या हुआ। आज का जो वाकया हुआ ये कंडेमेबल है, आप कंडेम करेंगे इसको? देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि सियासत को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जहां पर ये अदम बर्दाश्त इस नहज पे पहुंच जाए कि हम अपने मुखालिफिन की शक्लें देखना गवारा न करें। और ये बदकिस्मती से ये पीटीआई ने इस ट्रेंड को यहाँ परवान चढ़ाया है। आज भी जो जबान इस्तेमाल की है शहबाज गिल ने, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, जो उनके ऊपर अंडे मारे गए मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप को ये बात जरूर समझनी चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि ये बदतमीजी करना या जो मुंह में जबान सिर्फ पीटीआई के लोगों में नहीं है। अगर आप किसी को तंग करेंगे तो सामने से रिएक्शन जरूर आता है। तो ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है, इसको रोकना चाहिए, तमाम लीडरशिप को रोकना चाहिए। हमें तो हमारी क़यादत हमेशा से मना करती है, रोकती है कि ऐसी चीजें ना की जाएं, लेकिन बदकिस्मती से
पीटीआई की लीडरशिप जब इनकरेज करती है, जब शाबाशी देती है, जब तारीफें करती है उन लोगों की जो अपोजिशन को बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, तो फिर बदकिस्मत से इसी किस्म की सियासत आगे बढ़ेगी। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना कल बड़ा अहम इजलास पीडीएम का होने जा रहा है और सईद गनी साहब तो इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो भी फैसला पीडीएम करेगी, चाहे वो इज्तिमाई इस्तीफे देने हों कौमी असम्बली से या ना देने हों, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है, जो कि शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि वो पीडीएम जो भी फैसला करेगी इस बारे में वो उन्हें काबिल कबूल है। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए।